खबरदार के इस एपिसोड में जुर्म, हैरत अंगेज और बेचैन कर देने वाली खबरें, सोने के कारीगरों की निपुणता के साथ साथ सोने में भी निपुणता की वारदातें आई सामने। नमस्कार, मैं हूं महेश बहुगुणा, आप देख रहे खबरदार एपिसोड। आज के खबरदार एपिसोड में सोना कारीगरों ने 2 साल में 25 करोड़ से अधिक का लगा चुके। क्यों ना देखें मेरे सहयोगी की इस पर विस्तृत रिपोर्ट। कानपुर में एक कारीगर ने 2 सोने के कारोबारियों को 1.5 करोड़ रुपए का सोना लेकर फरार हो गए। बीते 2 सालों में बंगाल और महाराष्ट्र के कारीगर ऐसी 4 वारदातों को अंजाम दे चुके हैं, जिनमें ज्वेलर्स को 25 करोड़ रुपए का चूना लग चुका है। हैरानी और बेचैनी तो तब हो जाती है जब सोने में चमक पैदा करने वाले कारीगर आजकल ज्वेलर्स का सोना गायब करने की कारीगरी में भी मानव महारत हासिल कर चुके हैं। कानपुर की चोरी की घटना यही बताती है। सोने के चोरों के कारीगरी की कारस्तानी। सुनिए मेरे सहयोगी की इस पर एक समग्र रिपोर्ट। जी, आपको बता दें कि कारीगर पिछले 2 साल में ज्वेलर्स का करीब 25 करोड़ रुपए का सोना लेकर भाग चुके हैं। ताजा मामला पिलखाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां एक सोने कारीगर ने 2 सोने दुकानदारों का 1.5 करोड़ रुपए का सोना लेकर भाग गया। 2 साल में सोना लेकर भागने की ये 4थी वारदात है। और हैरानी वाली बात तो ये भी है कि सोने के कारीगर काम करने वाले अक्सर पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के। पुलिस ने पहले की घटनाओं की तरह इस बार भी सराफा दुकानदारों की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज करके तलाश शुरू कर दी है। और सुनिए इस पर कुछ चौंका देने वाले डाटा। पुलिस अभी तक भागे हुए कारीगरों से पूरा जेवर बरामद नहीं कर पाई और ना ही सभी आरोपियों को पकड़ पाई है। कानपुर के बिरहाना रोड पर सिविल लाइन के रहने वाले शेख सरफराज अली की एक ज्वेलर्स के नाम से दुकान है। इनका जेवर पिछले 4 साल से बिरहाना रोड पर रहने वाला कारीगर मानस बनाता था। वे पश्चिम बंगाल का रहने वाला था, लेकिन एक हफ्ते पहले कारीगर अचानक उनका करीब 900 ग्राम सोना लेकर गायब हो गया। पिछले 2 साल में लगातार कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। इसके पहले दिसंबर 2022 में बंगाल के मिदनापुर का रहने वाला सोना कारीगर पिंटू मांझी सराफा कारोबारी सुनील अग्रवाल का 1.5 किलो सोना लेकर भाग गया था। इसके बाद दिसंबर 2023 में पश्चिम बंगाल के हुगली का रहने वाला सोना कारीगर प्रीतम मांझी ज्वेलर्स का कारोबार करने वाले तापस का 0.5 किलो सोना लेकर भाग गया था। और पुलिस के डाटा के मुताबिक एक और चौंका देने वाला आंकड़ा, सोना की टेस्टिंग करने वाले मंगलराज लापटे महाराष्ट्र के रहने वाले अपनी पत्नी और साले के साथ कारोबारी करते थे और 2023 में 20 किलो सोना लेकर के हो गया प्लान। और अभी तक पुलिस लगातार तलाश कर रही है। और क्या है आगे की रिपोर्ट, सुनिए मेरे सहयोगी की। टेस्टिंग कारीगर ने मशीन भी लगाई थी, जिस पर विश्वास करके कई लोग उसके अपना सोना टेस्टिंग के लिए बेचते थे। लेकिन अचानक एक दिन वे कई दिनों से इकट्ठा किया सोना लेकर गायब हो गया, जिसको लेकर पुलिस की कई टीमें महाराष्ट्र भी भेजी गई थी। वहां से उसको पकड़कर लाया भी गया, लेकिन पुलिस पूरा सोना आज तक बरामद नहीं कर पाई। इसके बाद पिलखाना क्षेत्र में ही 2 दुकानदारों का और भी थोड़ा थोड़ा सोना लेकर बंगाल के 2 कारीगर भाग गए। इसकी शिकायत पुलिस तक पहुंची, लेकिन बाद में सोना दुकानदारों ने खुद ही रिपोर्ट दर्ज कराई। कानपुर सराफा और ज्वेलर्स की बहुत बड़ी मंडी है। सोना के कारीगरों और सोना के दुकानदारों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि अक्सर जो बहुत ही एक्सपर्ट कारीगर हैं वो ज्यादातर पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के ही रहने वाले हैं। कहाँ है समस्या, क्या कहना है पुलिस विभाग का, ये भी सुनिए। एडीसीपी राजेश श्रीवास्तव का कहना है कि पिलखाना क्षेत्र से 2 दुकानदारों का सोना लेकर भागने वाले कारीगर मानस के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।
उसकी तलाश के लिए टीम भी भेजी गई है। उनका ये भी कहना है कि पिछले 2 सालों से कानपुर के दुकानदारों से कहा जा रहा है कि आपका जो भी कारीगर जेवर बनाता है उसका वेरिफिकेशन करा लें, पुलिस को उसकी रिपोर्ट दे दें। लेकिन हर घटना के बाद दुकानदार दावा तो करते हैं कि हम कारीगरों का वेरिफिकेशन कराएंगे, लेकिन उसके बाद कोई सामने आता नहीं। कारीगरों का वेरिफिकेशन होने से उनकी पिछली हिस्ट्री पता चल जाएगी और दुकानदारों का सोना भी सुरक्षित रखने में इससे मदद मिलेगी। सहयोगी जिशान के साथ मेलमा खान, अमन न्यूज। मेरी सहयोगी इल्मा खान के मुताबिक और पुलिस प्रशासन के मुताबिक नियम और कानून तो बनाए गए, वेरिफिकेशन हो कहाँ का रहने वाला है और किस जगह का रहने वाला है। क्या वास्तविक ही कारीगर एक चोर का पूरा डिटेल ले लेने से किस जगह का रहने वाला है, क्या चोरी पे ये सब बातें लगाम लगाएंगी? और जिस तरीके से देश की कानून व्यवस्था है और पिछले लगातार 3 सालों में जो डाटा सामने आया है चोरी का, खास तौर पर ज्वेलरी में, तो ऐसा लगता है मानो कहीं न कहीं एक जागरूकता अभियान भी चलाया जाना चाहिए ताकि वो सभ्य चीज से जुड़े। उनकी जो जमीर है, कारीगर काम करने वाले बहुत अच्छी नक्काशी और अपने काम के माहिर भी होते हैं और यही कारण है कि ज्यादातर पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के हैं। अपने काम में उनमें निपुणता भी होती है और कई ऐसे चौंका देने वाले डाटा भी पुलिस प्रशासन जो देता है। कुछ अपराधी पकड़े गए, कुछ पकड़े जाने हैं, कुछ सोना रिकवर हो गया, कुछ रिकवर नहीं हुआ। कुल मिला के ये सारी बातें ये बताती है कि प्रशासन को चाहिए और ज्वेलरी के कारोबारी और दुकानदार और इस क्षेत्र में काम करने वालों को ऐसे जागरूकता अभियान और उनके बारे में लगातार, जब आपके साथ कोई 12 साल से काम कर रहा, 15 साल से काम करने वाला कारीगरी ये हरकत करता है तो उसको अपने फैमिली का सदस्य बनाया जाना चाहिए या फिर चेकअप हो प्रॉपरली, उसको पीएफ मिले, एसआई मिले, जिसको तनख्वाह है नियम से मिले, 12% जो साल का होता है कानून के मुताबिक उसकी सैलरी मिले, उसकी देखरेख हो, उसके बच्चों का ख्याल रखा जाए जिस तरीके से कंपनी में होता है। कहीं न कहीं ये खामी और लगातार एफआईआर होना और उस पर तलाशी करना ही शायद काफी नहीं है। इसके लिए एक ऐसा कानून भी बनाया जाना चाहिए ताकि उनको भी न्याय मिले, उनको समय से उनका मासिक वेतन मिले ताकि वो ऐसी हरकत न करें। बस आज के खबरदार एपिसोड में इतना ही। आप रहिए सावधान और खबरदार करना हमारा फर्ज, महफूज रहना आपकी तर्ज। जय हिंद, जय भारत।